आज हम जिस टेंस की बात कर रहे हैं वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो जिसका अर्थ होता है लगातार पूर्ण भूतकाल। मैं आपको आज इसके अंदर जो सीन्स और फॉर जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया था, मेरे पास एक दो कमेंट भी आए हैं कि आपका हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है। तो मैंने उसको देखा है कि शायद वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से, किन्हीं कारणों से है वीडियो वो हट गया है वहाँ से। मैं उस वीडियो को दोबारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो फिर से दे दूँगा। आज हम इसको समझते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लगातार पूर्ण भूतकाल। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि सीन्स और फॉर में डिफरेंस क्या है। उसके अंदर हम सीन्स और फॉर को लगाते हैं। सीन्स फॉर में अंतर क्या है, अब हम समझें कि उसके अंदर क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर सीन्स और फॉर देता है, समय देता है, तो उसके फॉर्मूले लिख के बताऊंगा तब पता पड़ जाएगा। तो यहाँ पर सीन्स पॉइंट ऑफ टाइम, जब पॉइंट ऑफ टाइम की शुरुआत हो, जब समय की शुरुआत हो, जैसे 8 o'clock 8 बजे से, इस टाइप से आपको सेंटेंस में मिलेंगे। मॉर्निंग सुबह से, या कल सुबह से, आज सुबह से, लास्ट नाइट कल रात से, बीती हुई रात से, या मंडे सोमवार से, या जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगर इनका हो तो इस तरीके से। अगर कोई सन दे देता है आपको 1947 1945 95, जो भी सन अगर आपको मिल जाता है तो हमें सीन्स को यूज़ करना है। जब आपका 8 o'clock हम घड़ी में देखते हैं कि वह 8 बजे से पढ़ाई कर रहा है, तब हम सीन्स को यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि 8 o'clock जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है। वहाँ से 8 बजे से पॉइंट जिसको हम बोलते हैं कि ये होता है आपका पॉइंट, यहाँ से जो शुरू हुआ, यहाँ से जो समय शुरू हुआ उसकी बात बता रहे हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट की अभी जो बात कर रहे हैं, दोनों के बीच में ये जो जहाँ से शुरू हुआ था उसको हम पॉइंट ऑफ टाइम समय बोलते हैं, और उसके लिए हम सीन्स यूज़ करते हैं। 8 o'clock 8 बजे से, मॉर्निंग से, सुबह जब हुई तब से, लास्ट नाइट से, कल रात जो हुई वहाँ से। अब कल रात जो है पॉइंट है, कल रात। मंडे से, ये मंडे हमारा जो है वो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम है। आपका जनवरी, अब जनवरी 1 जनवरी से शुरू होता है, तो जनवरी आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया कि ये जनवरी है और यहाँ से यहाँ तक ये आपको टाइम दे दिया, पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ से लेकर कर यहाँ तक। फिर 1947 से, अब आप देखेंगे कि 1947 से, ये यहाँ पर 1947 दिया है, यहाँ से अभी 2020 तक। तो ये जो था आपका, ये जो दिया है, यही पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम। इसी को हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। ये यहाँ से जहाँ से शुरू हुआ था उसी को हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। जहाँ से हमने शुरू किया था उसी को हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। अब बात करते हैं हम सीन्स फॉर की। ये तो हुआ सीन्स का, अब फॉर की हम बात करते हैं। तो फॉर हम कहाँ लगा सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इन दोनों में डिफरेंस। आपको ये प्रयोग करने के लिए दे सकता है वो कि सीन्स हमें कहाँ लगाना है, फॉर हमें कहाँ लगाना है। तो हम फॉर को कहाँ लगाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम, एक अवधि दे रखी है, उस अवधि की बात कर रहे हैं। जैसे 2 घंटे से, यहाँ पर दिया 2 घंटे से, 2 घंटे वही जो पर्टिकुलर हमें दिया है वो अवधि है, एक पीरियड हो गया वो, पीरियड ऑफ टाइम, अवधि। 10 days कितने दिनों की बात है, 10 दिन की बात है। उसके अंदर आपको ये मेंशन नहीं किया है, ये क्लियर नहीं किया है कि 10 दिन जो है वो जनवरी के थे, 10 दिन फरवरी के थे, मार्च के थे, अप्रैल के थे, कहाँ के थे, ये आपको उसमें मेंशन नहीं किया। 10 days, लास्ट 10 days पिछले 10 दिनों से, 3 months पिछले 3 महीने से, या 4 महीने से, 6 महीने से, 8 महीने से। अब 6 महीने कौन से, जनवरी से लगा के अभी तक, कि जुलाई से लगा के दिसंबर तक, या कौन से 6 महीने, ये इसमें क्लियर मेंशन नहीं किया है। 2 years, अब 2 साल की बात कर रहे हैं हम, तो 2 साल की बात कर रहे थे, 2010 11 12 की बात कर रहे हैं, या 15 16 17 की बात कर रहे हैं, 2 साल की। ये लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय जो होता है, एक लंबा समय, बहुत हम साधारण बोलचाल में हम बोलते हैं कि बहुत लंबे समय से वो बीमार है। अब बहुत लंबे समय से, कितने समय से नहीं पता। फिर यहाँ पर आपको एक दिया है सम टाइम, आपको यहाँ पर मिलता है सम टाइम। अब सम टाइम कुछ समय वो बीमार रहता है। इस तरीके से इसको भी जो है हम मेंशन करेंगे फॉर के अंदर। इसमें फॉर, अगर इस टाइप से वर्ड्स आपको लग जाते हैं तो फॉर, एक बार फिर बता देता हूँ कि जब भी पीरियड ऑफ टाइम हो, जब भी अवधि हो, तब आप 10 आवर्स हो सकता है, 10 days हो सकता है, 2 days हो सकता है। इस तरीके से जो सेंटेंस में अगर आपको मिलते हैं तो वहाँ हम फॉर को यूज़ करेंगे।
और जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जो मैंने अभी बताया था यहाँ पर, उस तरीके से अगर आपको सिंस यूज़ करना है तो हम आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन दोनों को बताया और इन दोनों का बहुत ही महत्व है, इसीलिए इस टेंस के अंदर इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसकी पहचान क्या है। सबसे पहले तो उसकी जो पहचान होती है, मैं पहचान आपको बता देता हूँ। उसकी जो पहचान होती है कि पहचान इसकी होती है रहा था, रही थी और रहे थे, ये इसकी पहचान है। पास्ट चीज देखने को मिल जाएगी आपको उसके अंदर कि वहाँ पर आपको दिया होगा या तो पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अब इन दोनों चीज़ों को मेंशन कैसे करेंगे, इसका पता कैसे चलेगा हमें कि यहाँ पर हमें सिंस लगाना है, यहाँ पर हमें फॉर लगाना है। तो इस टेंस की ये खासियत है कि यहाँ पर हमें फॉर लगाना है और यहाँ पर हमें सिंस लगाना है। अब वो लगाना कैसे है वो हम सेंटेंस देखेंगे, हम एग्जाम्पल देखेंगे, हम फार्मूले देखेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि लगाना कैसे है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसी में थोड़ा सा इसको क्लियर कर रहा हूँ। अब आगे देखते हैं हम कि इसका जो फार्मूला होता है, सबसे पहले जो सब्जेक्ट आता है अफर्मेटिव का जो फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, इस फार्मूले के अंदर आता है बीन, हैड बीन प्लस आपका यहाँ पर लगता है V4, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है क्योंकि कंटिन्यूस है। V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस या तो सीन्स लगेगा वहाँ पर या फॉर लगेगा, प्लस या तो आपका पीरियड आएगा या फिर टाइम आएगा। अगर पीरियड आता है तो फॉर लगता है, अगर टाइम आता है यहाँ पर तो सीन्स लगता है। इसके हम एग्जांपल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर हुआ क्या है, ऐसे कैसे हुआ है। आप इसका नेगेटिव करने जाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट होता है प्लस हेड होता है इसके अंदर और इसके बीच में नॉट लगता है। हम ये ध्यान रखेंगे हैड बीन नॉट नहीं होता है, हैड नॉट बीन होता है। हैड नॉट बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस पीरियड टाइम, इन दोनों में से अगर सिंस आता है आपका तो यहाँ पर जो है पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, आपका फॉर आता है तो पीरियड ऑफ टाइम आएगा। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो प्रश्नवाचक होते हैं, इंटरोगेटिव होता है, प्रश्नवाचक होता है, उसमें हम हैड, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, हम हेड को आगे लाएंगे, हैड सब्जेक्ट प्लस आपका बीन बच रहा है, नोट को हटा देंगे, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऐसी कैसी आएगी एज इट इज़, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर हमारा यहाँ पर लगेगा और फिर हम जो है PT पीरियड टाइम के बाद में प्लस क्वेश्चन मार्क आपका लगेगा यहाँ पर। अब इन हिसाब से हम एग्जांपल्स करते हैं, उदाहरण करते हैं। पहले साधारण एक दो एग्जांपल दूंगा, उदाहरण दूंगा, उसके बाद में थोड़े से टफ वाले भी करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पहचान जो है वो रहा था, रही थी, रहे थे आना चाहिए। अब वह कल से तुम्हारा मीन्स आपका, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। वह कल से आपका इंतज़ार कर रहा था। अब कल से मीन्स समझ जाओ आप, कल से कब से, कल से। अब कल से मीन्स बीते हुए कल से। अब बीता हुआ कल जो है वो लास्ट डे होता है। तो हम देखेंगे इसके अंदर कि वह, इसको जानने के लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा, तो पता चलता है कि वो ही आता है। तो यहाँ पर जो है अफर्मेटिव का जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आपका ही हैड बीन फॉर्मूले से है। अब इंतज़ार कर रहा था, तो इंतज़ार करने के लिए वेटिंग आता है, he had been waiting। अब किसका इंतज़ार कर रहा था, ये फॉर हमारा ये वाला बिल्कुल नहीं है, तो he had been waiting for you। किसका इंतज़ार कर रहा था, तुम्हारा, he had been waiting for you। अब कब से कर रहा था वो, कल से। तो कल से मीन्स लास्ट डे, और लास्ट डे जो होता है सिंस में आना चाहिए या फॉर में आना चाहिए। लास्ट डे, लास्ट मॉर्निंग, सिंस लास्ट नाइट, तो यहाँ पर भी जो है सिंस लास्ट डे आ जाएगा, सिंस लास्ट डे, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम की बात है, इसलिए सिंस लास्ट डे। हम इसको नेगेटिव करने जाएंगे तो नेगेटिव करेंगे कि ही हैड
फॉर्मूले भी देखते जाइए। ही हैड नॉट बीन वेटिंग, he had not been waiting for you since last day, since last day। हम इसका इंटरोगेटिव करने जाएंगे, प्रश्नवाचक बनाने जाएंगे। तो had he been waiting, he had been waiting for you since last डे क्वेश्चन मार्क। ये आपका पूरा फार्मूले से लिया गया है और फार्मूले में इन वर्ड्स को फिट किए गए हैं। अब हमारा ये एग्जाम्पल यहाँ ख़त्म होता है। इस तरीके से आप कई सारे एग्जाम्पल्स को बना सकते हैं। हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हमने अभी सीन्स वाला किया है, हम 4 वाला करके देखते हैं। वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। अब वे खेल रहे थे, अब रहे थे मीन्स रहे हैं, बहुत सारे रहे थे। वे दे आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वे बहुत सारे के लिए या तो दे आता है, तो यहाँ पर हम दे लगाएंगे। तो दे हमारा सब्जेक्ट है। दे हैड बीन, दे हैड बीन। अब हैड बीन के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म खेलना, प्लेइंग, प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास में है क्रिकेट, तो क्रिकेट, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब बात करते हैं हम सीन्स फॉर, ये पीटी, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड या टाइम की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 घंटे दिए हैं, तो हमें पीरियड दिया है, यहाँ पर अवधि दी है, इसलिए हमें क्या लगाना चाहिए? They had been playing cricket for 2 hours, for 2 hours। ये 2 hours क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर 2 जो है 2 घंटे दिए हैं, और 2 घंटे कौन से हैं जो मैंने अभी बताया था 4 में, जिसका हमें पता नहीं है। 2 घंटे से खेल रहे थे, लेकिन वो अवधि दे दी आपको 2 घंटे की अवधि। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव कैसे किया जाता है? दे हैड नॉट been playing, they had not been playing cricket for 2 hours। इसका हम इंटेरोगेटिव करने जाएंगे, हम इसका प्रश्नवाचक बनाने जाएंगे। तो had they been playing, आप फार्मूलों को देखते जाइए। playing cricket for 2 hours, for 2 hours। अब ये जो है हमारा इंट्रोगेटिव है, ये हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तीनों सेंटेंस हमने बनाए। इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इस तरीके से हम चाहें उतने सेंटेंस बना सकते हैं कि वह सुबह से पढ़ाई कर रही थी, वह सुबह से खाना बना रही थी, वह क्रिकेट खेल रहे थे, हम जो है सुबह से स्टडी कर रहे थे। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरा जैसे ही वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले आपको मिले। बेस्ट ऑफ